Juli, दसा सुपर क्लास 1999 सरफेस एरिया ना वॉल्यूम है और आज थर्ड पार्ट है, ठीक है ना। आज क्या है, थर्ड पार्ट है। आज के क्लास में हम क्या करेंगे, जो ऐसा एक अपने कॉपी में क्या करना है, आपको टेबल जैसा बनाना है और सबका सरफेस एरिया और वो ये टोटल सरफेस एरिया ऐसा ऐसा करके सभी शेप्स का आपको फॉर्मूला बिना देखे लिखना है, ठीक है ना। सबसे पहले हम लेंगे क्यूब, ठीक है ना। क्यूब का सरफेस एरिया दो तरह का था। क्यूब कैसा दिखने में होता है, इस तरह से क्यूब देखने में होता है। इसका कितना सरफेस है, 6 सरफेस। तो इसका लेटरल सरफेस एरिया कौन सा होगा, ये साइड वाला पोर्शन लेटरल सरफेस एरिया होंगे और ऊपर वाला दोनों प्लस कर देंगे तो उस पे टोटल सरफेस एरिया हो जाएंगे, ठीक है ना। तो लेटरल सरफेस एरिया क्या है, लेटरल ऐसा एरिया कितना है, ए स्क्वायर वाला एरिया कितना है इसके पास, एक स्क्वायर का एरिया ए इंटू ए स्क्वायर है। तो ऐसा कितना है इसके पास, 4, 1 2 3 और एक पीछे 4, ठीक है ना। तो ये हो जाएंगे 4a स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएंगे, ऐसा इसके पास कितना है, ऐसा स्क्वायर टोटल में पूरा करो ऊपर नीचे साइड 4 साइड प्लस करने से 6 हो जाएंगे। तो 6a स्क्वायर ऐसा करके आपको सबका फॉर्मूला क्या करना है, याद करके इसको भरना है, ठीक है ना। चेक करना है फिर कॉपी में कि मैंने सही लिखा है कि गलत लिखा है, ओके। फिर इसके बाद हम जाएंगे नेक्स्ट शेप, क्यूबॉइड। अब उसके बाद एरिया मतलब मैंने क्या कहा था आपको, एरिया मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ। अब इस केस में क्या है, लेंथ और ब्रेथ दोनों ही ए है, ए इंटू ए स्क्वायर, ठीक है ना। वॉल्यूम मतलब मैंने आपको क्या कहा था, व्हाट डज वॉल्यूम मीन्स, वॉल्यूम मीन्स एरिया इंटू हाइट। एरिया को नीचे वाला फ्लोर का एरिया और हाइट मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका क्या आ जाएंगे, वॉल्यूम, ओके। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होंगे, एरिया क्या बैठा हुआ नीचे, स्क्वायर और हाइट भी क्या है, ए। मतलब स्क्वायर एरिया इंटू हाइट भी क्या है, ए। तो ये क्या हो जाएंगे हमारा, ये हो जाएंगे हमारा ए क्यूब, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएंगे हमारा ए क्यूब। एक साइड का क्यूब हमारा क्या हो जाएंगे, वॉल्यूम, ठीक है ना। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट शेप्स, हमने ये क्यूब किससे बनते थे, स्क्वायर से बनते थे। क्यूबॉइड किससे बनेंगे, रेक्टेंगल से बनेंगे, ठीक है ना। तो इसका लेटरल सरफेस एरिया क्या होंगे, अगर क्यूबॉइड है, ये शेप क्या है, क्यूबॉइड, ये शेप क्या है, क्यूबॉइड। तो इसका लेटरल सरफेस एरिया होंगे ये साइड वाला पोर्शन। जैसे कि हमें कमरे में बैठा है, कौन सा शेप है, क्यूबॉइड शेप होंगे। तो जो 4 दीवार वो क्या हो जाएंगे आपका लेटरल सरफेस एरिया। टोटल में आ जाएंगे, छत और ग्राउंड को प्लस करेंगे तो टोटल हो जाएंगे, ठीक है ना। तो लेटरल सरफेस एरिया क्या हो जाएंगे इसके, अगर मैं क्यूबॉइड को देखूंगा, इस पॉइंट में देखूंगा, अगर मैं क्यूबॉइड को इस पॉइंट पे मैं देखूंगा, इसके पास कितना एक्सिस है, 1 2 और 3 एक्सिस है। तो लेंथ, ब्रेथ और ये हो जाएंगे लेंथ, रिंग, यांग, नंग, थन, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट, ठीक है ना। ये पता चल गया आपको, ठीक है ना, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट, ओके। तो इसका लेटरल सरफेस एरिया क्या होंगे, एक ऐसा वाला कितना है इसके पास, लेंथ और हाइट वाला कितना है, 2 है, एक इस साइड और एक इस साइड। लेटरल में 4 दीवार को, एक इस साइड एक इस साइड, ऊपर और नीचे को नहीं गिनना है इसमें, ठीक है ना। लेंथ इंटू हाइट कितना है, 2 लेंथ इंटू हाइट है प्लस ये क्या है, ब्रेथ, और ये क्या है, ये है ब्रेथ और ये क्या है, हाइट। तो ब्रेथ और हाइट वाला भी कितना है, 2, कितना है, ब्रेथ हाइट भी 2। तो क्या करेंगे हम, 2 को कॉमन ले लेंगे। क्या करेंगे, 2 को कॉमन लेने से ये हमारा फॉर्मूला बन जाएंगे, ट्वाइस लेंथ प्लस हाइट प्लस ब्रेथ प्लस हाइट, ओके। फिर इसके बाद टोटल में क्या हो जाएंगे, टोटल में 2 लेंथ हाइट 2 ब्रेथ हाइट प्लस ऊपर छत वाला क्या है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो 2 लेंथ और ब्रेथ को भी जोड़ देंगे, ऊपर और नीचे वाला छत को क्या बोलेंगे, ट्वाइस लेंथ ब्रेथ, ठीक है ना, छत और ग्राउंड को। तो इसको हम 2 को कॉमन ले लेंगे तो ये क्या हो जाएंगे, अगर मैं 2 को कॉमन ले लूंगा तो ये क्या हो जाएंगे, ट्वाइस लेंथ ब्रेथ, ब्रेथ हाइट प्लस हाइट लेंथ, ठीक है ना। तो ये आपका बुक में आपको लिखा है, ठीक है ना। तो ये हो जाएंगे टोटल सरफेस एरिया। फिर इसके बाद नेक्स्ट हम जाएंगे, इसका वॉल्यूम क्या होंगे, वॉल्यूम मतलब मैंने क्या कहा, एरिया इंटू हाइट। एरिया क्या है नीचे का, लेंथ इंटू ब्रेथ,
नीचे का एरिया क्या है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो क्या हो जाएंगे, एरिया हो जाएंगे लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो ये लेंथ और ब्रेथ क्या है, एरिया, एरिया इंटू हाइट। ओके, बहुत सिंपल है फॉर्मूला याद करने का, ठीक है ना। फिर इसके बाद हम जाएंगे नेक्स्ट शेप्स, दैट इज स्फीयर। स्फीयर मींस एक बॉल। बॉल कैसा है, स्फीयर शेप है। अब इसमें लेटरल और ऐसा सा क्यों नहीं अलग, ये एक कर्व पोर्शन है, ये क्या है, एक कर्व। तो इसको हम सरफेस एरिया भी बोल सकते हैं या कर्व सरफेस एरिया भी इसको बोल सकते हैं, ठीक है ना। या इसको कर्व ना लिखने से भी चल जाएंगे, क्यों, क्योंकि इसमें हमें दोनों सरफेस कर्व और इसमें कोई प्लेन वाला नहीं है, ठीक है ना। तो इसका सरफेस एरिया को याद करने के लिए मैंने कैसे कहा था, एक स्फीयर कितना सर्कल से बनते हैं, 4 सर्कल को हम ऐसा सा करके रिंग जैसा बनाएंगे तो क्या बन जाएंगे, स्फीयर, ठीक है ना। तो 4 सर्कल, एक सर्कल का एरिया क्या था, पाई आर स्क्वायर। सर्कल का एरिया का फॉर्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर। तो ऐसा कितना है, 4, ठीक है ना। फॉर इसका वॉल्यूम मैंने कहा था एक याद रखिए तो दूसरा आपको याद हो जाएंगे। ये तो ये सेम लिखना है, यहां पर नीचे 3 लिखना है, पहले यहां पर 1 था, 1 नहीं लिखा हुआ था, ठीक है ना। तो 1 की जगह हमने क्या लिख दिया, 3, और ये 2 को भी क्या कर देना है, 3, सिंपल। ओके, फिर इसके बाद हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर मींस हाफ स्फीयर। हाफ स्फीयर के पास क्या है, अब इसके पास कर्व भी है और ये प्लेन वाला भी है। तो ये प्लेन वाला चीज क्या है, एक सर्कल है। क्या है, सर्कल। सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। इसका कर्व क्या होंगे, पूरा पोर्शन का, स्फीयर का पूरा 4 पाई आर स्क्वायर है, तो आधा का कितना होगा, 2 पाई आर स्क्वायर। कितना होंगे, 2 पाई आर स्क्वायर। ओके, तो स्फीयर का कर्व सरफेस एरिया क्या आ जाएंगे, 2 पाई आर स्क्वायर। ओके, तो ये हो जाएंगे, टोटल में क्या आ जाएंगे, कर्व प्लस एक सर्कल, कर्व प्लस एक सर्कल। कर्व तो है हमारा 2 पाई आर स्क्वायर है और एक सर्कल का एरिया क्या है, पाई आर स्क्वायर। तो ये हो जाएंगे हमारे, ठीक है ना। अब इसको हम क्या कॉमन ले सकते हैं, इसमें से पाई कॉमन आ जाएंगे, दोनों में से आर भी कॉमन आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे, पाई और आर कॉमन आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे, पाई और आर कॉमन आ जाएंगे। तो अंदर क्या बचा है, अंदर क्या बचा है, पाई आर कॉमन आ जाएंगे, और यहां पर बचा है 2, एक आर बचा है, और यहां पर आर स्क्वायर में से एक आर बचा हुआ है, ठीक है ना। तो 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये हो गया इसका हेमिस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला हो गया, ठीक है ना। फिर इसके बाद सिलेंडर। फिर इसके बाद हेमिस्फीयर का वॉल्यूम क्या होंगे, स्फीयर का आधा होंगे। कितना होंगे, स्फीयर का आधा। इसको मैं 2 से डिवाइड कर दूंगा तो ये क्या आ जाएंगे, 2/3 पाई आर क्यूब, ये आ जाएंगे, ठीक है ना। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं किसके ऊपर, सिलेंडर। अब जाते हैं सिलेंडर। सिलेंडर में ना इस तरह का सिलेंडर होता है, ठीक है ना। अगर मैं इस सिलेंडर को खोल देता, ये कर्व, इसमें भी क्या है, कर्व, और टोटल में ये दोनों सर्कल ऐड हो जाएंगे, ठीक है ना। कर्व वाला पोर्शन को जब मैंने खोला था वो क्या बन रहा था, एक रेक्टेंगल बन रहा था। ये वाला चीज, बीच वाला चीज को मैं ऐसा बीच में से काट दूंगा तो एक क्या बन जाएंगे, रेक्टेंगल। और ये वाला इस पोर्शन को हम क्या कहते हैं, सर्कल का सर्कमफ्रेंस। तो ये कितना होंगे, 2 पाई आर। तो इसका लेंथ, रेक्टेंगल का लेंथ हो जाएंगे 2 पाई आर। ओके, और ये हो जाएंगे सिलेंडर का हाइट, ठीक है ना। फिर इसके बाद अब सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया क्या होंगे, लेंथ। अगर इसी पोर्शन को मैं खोल दूंगा ऐसा करके, इस पोर्शन को मैं खोल दूंगा, सर्कल वाला पार्ट को अलग करके कर्व वाला पोर्शन को खोलूंगा, तो ये कर्व वाला पोर्शन में ये चीज क्या है, सर्कमफ्रेंस। ये कितना था, 2 पाई आर, और ये क्या है, हाइट। ब्रेथ क्या है इसका, हाइट, ठीक है ना। तो कर्व सरफेस एरिया क्या होंगे सिलेंडर का, सर्कमफ्रेंस है हमारा, सर्कमफ्रेंस है हमारा क्या, लेंथ, और ब्रेथ क्या है हमारा, हाइट। ब्रेथ क्या है इस रेक्टेंगल का, हाइट। तभी इसको क्या लिखते हैं, 2 पाई आर एच। ओके, तो टोटल में क्या आ जाएंगे, कर्व प्लस 2 सर्कल, कर्व प्लस 2 सर्कल, 2 पाई आर एच प्लस 2 सर्कल का एरिया क्या आ जाएंगे, 2 पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर इज 2 पाई आर स्क्वायर। तो 2 सर्कल का ये हो जाएगा। अब इसमें कॉमन क्या लेंगे,
2 पाई आर को कॉमन ले लेंगे। क्या करेंगे? 2 पाई आर को कॉमन ले लेंगे। 2 पाई आर को कॉमन ले लेंगे तो यहां पर क्या हो जाएंगे? यहां बच जाएंगे h और यहां बच जाएंगे हमारा r। तो ये हो जाएगा सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला, ठीक है ना। फिर इसके बाद कोन का कर्व वाला पोर्शन को आपको मैंने याद करने के लिए कहा था, इसको रट्टा मार दीजिए, ठीक है ना। पाई आर एल क्या है? पाई आर एल। आप सोच रहे होंगे कि ये वॉल्यूम छूट गया इसका, सिलेंडर का वॉल्यूम मतलब मैंने क्या कहा था? एरिया क्या है? एक सर्कल इंटू हाइट, एरिया इंटू हाइट। तो सर्कल का एरिया क्या है? पाई आर स्क्वायर इंटू हाइट। ओके, अब जाते हैं कोन के ऊपर। कोन में क्या है? पाई आर एल। अगर हम कोन को देखेंगे तो इसके बीच में क्या है? इसका हाइट कहां से देखेंगे? इसका सेंटर से ये टॉप तक वो होंगे इसका हाइट, ये वाला चीज इसका स्लांट हाइट, और ये वाला पोर्शन क्या हो जाएंगे? इसका रेडियस। इसका ये पोर्शन क्या हो जाएंगे? रेडियस। हाइट कहां से होंगे? यहां से ऊपर तक। तो इसके बीच में ऐसा करके इसके बीच में क्या बन जाएंगे? एक ट्राइंगल बन जाएंगे। कौन सा ट्राइंगल बनेंगे? राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल बोले तो उस टाइम आपको क्या याद रखना है? पाइथागोरस थ्योरम। क्या याद रखना है? पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ओके, तो यहां से इसमें स्लांट जो हाइट का फॉर्मूला होंगे, यहां पर ये एल क्या है? ये एल बराबर क्या है? अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है ना। एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो वही यहां पर वही राइट एंगल ट्राइंगल मैंने आपको पाइथागोरस थ्योरम चेक कर लीजिए, किसी से पूछिए, कल मैंने बताया है, तो अभी शॉर्टेज ऑफ टाइम नहीं बता पा रहे, ठीक है ना। तो एल बराबर ये है, ठीक है ना। तो ये हो जाएंगे कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ कोन, पाई आर एल। एल का वैल्यू इसके बराबर है, ठीक है ना। फिर इसके बाद टोटल में क्या आ जाएंगे? कर्व तो पाई आर एल, और नीचे क्या बैठा हुआ है? सर्कल। कोन के नीचे क्या बैठा हुआ है? एक सर्कल, ठीक है ना। कोन के नीचे क्या बैठा हुआ है? एक सर्कल। सर्कल का एरिया क्या है? पाई आर स्क्वायर। तो यहां से हम क्या कॉमन ले लेंगे? पाई आर को कॉमन ले लेंगे, यहां पर एल बच जाएंगे और यहां पर आर बन जाएंगे। पाई आर एल प्लस आर, इस तरह से आप बना सकते हैं, ठीक है ना। इसका वॉल्यूम कितना होंगे? मैंने कहा था क्या? आपसे कहा था कि वॉल्यूम ऑफ कोन इज 1/3 ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर का जितना है, सिलेंडर का वॉल्यूम है पाई आर स्क्वायर एच का 1/3, ठीक है ना। 3 से डिवाइड कर देंगे तो कोन का वॉल्यूम हो जाएंगे, ठीक है ना। अच्छा स्टूडेंट्स, अभी हमने टेबल भर दिया था, ठीक है ना। अब टेबल के बाद, ठीक है ना, अभी भी हम क्या कर रहे हैं? बेसिक्स। अभी तक हम एक्सरसाइज पे नहीं गए, ठीक है ना। पहले आपका थोड़ा सा बेसिक्स पे ग्रिप बनाएंगे, फिर उसके बाद हम एक्सरसाइज पे जंप करेंगे। ओके, चलिए भाई। अब एक बेसिक्स में जब कभी भी आप मेजर करते हैं, मेजरमेंट मींस मेजर करने के लिए, ठीक है ना। तो मेरे पास एक मेजरिंग क्या है? टेप है। क्या है मेरे पास? मेजरिंग टेप है, ठीक है ना। तो मेरे पास एक मेजरिंग टेप है, इसमें क्या है? एक साइड किस में है? मीटर में है, और एक साइड किस में है? फुट में। किस में है? फुट में, ठीक है ना। तो हम ये मीटर वाला पोर्शन को ही देखेंगे, ठीक है ना। जब हम मेजर करेंगे किसी चीज को, हम क्या क्या मेजर कर सकते हैं? मास मींस वेट, है ना। आपका जो वजन है उसको मेजर कर सकते हैं, ठीक है ना। तो मास को आप किस में मेजर करते हैं? आप कभी सब्जी के दुकान में जाते हैं तो ग्राम में होता है, तो उसके पास क्या होता है? केजी का वो होता है, लोहा होता है, ठीक है ना। तो वो क्या है? मेजरिंग चीज है, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, वो एक मेजरिंग डिवाइस है जिसके हेल्प से हम मेजर कर सकते हैं, ठीक है ना। तो मास को जब भी मेजर, आपको ज्यादा कुछ याद नहीं रखना है, जितना मैं कह रहा हूं उतना ही आपको याद रखना है, ठीक है ना। मास को हम किस में मेजर कर सकते हैं? ग्राम में और किलोग्राम में, ठीक है ना। मास को हम किस में मेजर कर सकते हैं? मास को कैसे लिखते हैं? स्मॉल m, और इसको किस में मेजर करते हैं? ग्राम और किलोग्राम। अब रिलेशन पता होना चाहिए कि किलो मतलब क्या होता है? 1000। किलो मतलब 1000, मतलब 1 किलोग्राम में कितना ग्राम होंगे? 1000 ग्राम होंगे। ये याद रखना है बस,
इतना सा तो याद रख सकते हैं आप। फिर उसके बाद आप लेंथ को मेजर करेंगे। लेंथ के लिए हमारे पास क्या है, एक इसको क्या कहते हैं, मेजरिंग टेप या फीता कहते हैं ना, ये है, ठीक है ना। तो जब ये फीता को देखेंगे, 1 मीटर कितना है, इतना है, इतना लेंथ क्या है, 1 मीटर, 1 मीटर इतना है। और हम मेजर किससे करते हैं, स्केल से करते हैं। स्केल के थ्रू भी आप याद रख सकते हैं। ऊपर वाला पोर्शन क्या है, किसमें है, सेंटीमीटर में, और नीचे वाला पोर्शन किसमें है, इंच में है। ओके, तो हमें ये सेंटीमीटर वाला पोर्शन को ही याद रखना है, इंच वाला भूल जाइए, ठीक है ना। तो यहां से यहां तक 1 सेंटीमीटर इतना है, ये है 15 सेंटीमीटर का एक स्केल है, ठीक है ना। 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, और ये सेंटीमीटर के अभी अंदर क्या है, छोटा छोटा लाइन है, वो लाइन क्या है, मिलीमीटर। मिलीमीटर क्या है, मिलीमीटर। तो सबसे छोटा पोर्शन कौन है, मिलीमीटर। तो हम कह सकते हैं क्या, 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर। मिलीमीटर को हम कैसा लिख रहे हैं, स्मॉल m, ठीक है ना। 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर है। आप देख लीजिए स्केल में भी जाके 1 सेंटीमीटर के कितना लाइन है, बीच में 10, ये याद रख सकते हैं आप, ठीक है ना। फिर उसके बाद यहां से यहां तक 1 मीटर है, तो 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर है, इसमें 1 मीटर में कितना है, ये 10, ये 20, 30, 40, 50 ऐसा करके ये कितना है, 90 के बाद 100, कितना है, 90 के बाद 100। तो 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होंगे, वेरी गुड, ओके, आपने पकड़ लिया, ठीक है ना। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। अब फिर उसके बाद हमारा डिस्टेंस, जो घर का डिस्टेंस, जैसे कि मुझे ले जाना है, ठीक है ना, मुझे जाना है स्टोक से ले कितना किलोमीटर है, 14 किलोमीटर, कितना है, 14 किलोमीटर। तो 14 किलोमीटर मींस 1 किलोमीटर बराबर कितना मीटर होता है, 1 किलो मतलब क्या होता है, 1000, किलो मतलब क्या होता है, 1000 मीटर। यहां पर भी हमने देखा था, किलो मतलब 1000, किलो मतलब 1000, कितना मीटर होंगे, 1000 मीटर होंगे, फिर ठीक है ना। तो ये चीज आपको पता है, ठीक है ना। फिर उसके बाद हम टाइम पे जाते हैं। टाइम को आप कैसे मेजर करते हैं, हाउ डू यू मेजर टाइम, यू मेजर अ टाइम बाय अ वॉच, ठीक है ना। आप एक वॉच से टाइम मेजर करते हैं, ठीक है ना। तो टाइम को जब मेजर करेंगे, एक वॉच में क्या होता है, एक सेकंड का सुई होता है, एक मिनट का होता है, और एक आवर का होता है, ठीक है ना। तो अगर हम देखेंगे 1 मिनट, 1 मिनट मीन्स 60 सेकेंड्स, 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड, ठीक है ना। फिर उसके बाद 1 आवर, 1 घंटा हो गया बोलते हैं ना, जब 1 आवर मीन्स हाउ मच, 1 आवर मीन्स 60 मिनट, या 60 इंटू 60 सेकेंड, या 3600 सेकेंड, ठीक है ना। तो 1 आवर में कितना मिनट होता है, 60 मिनट। तो 60 मिनट इंटू 60 करेंगे तो 3600 सेकेंड्स, ठीक है ना। इतना सेकेंड्स होते हैं, ठीक है ना। तो आपको यह रखना है ये चीज, 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड, 1 आवर मीन्स 60 मिनट्स, ये याद रखना है, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ जाए। अभी तक हमने मेजरमेंट में मास, लेंथ और टाइम किया। अब नेक्स्ट मेजरमेंट हम वॉल्यूम मतलब क्या होता है, एरिया इंटू हाइट, ओके। अब मेजरमेंट करते वक्त 1 लीटर बराबर कितना होता है, कितना मिलीलीटर होता है, मिली मतलब मिलीलीटर, 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर होता है, ठीक है ना। जब आप कोई भी कोल्ड ड्रिंक्स देखते हो, वो छोटा वाला कोल्ड ड्रिंक्स जिसके उसका 350 ml का होता है, बड़ा वाला कोल्ड ड्रिंक्स 1 लीटर का होता है, इस तरह से होता है, ठीक है ना। तो कोल्ड ड्रिंक को आप देखेंगे 1 लीटर बराबर कितना होंगे, ठीक है ना। अगर आप कोई भी बैरल को देखेंगे तो बैरल कैसा शेप होता है, सिलेंड्रिकल शेप होता है, ठीक है ना। इसमें कितना पानी आ जाता है, 1000 लीटर कुछ इसमें पानी आ जाता है, इसमें 1000 लीटर होता है, ठीक है ना। तो ये 1000 लीटर बराबर, अब जैसे कि कोई 1 लीटर बराबर कितना होता है बोले तो 1 मीटर उसका लेंथ होना चाहिए, 1 मीटर उसका ब्रेथ होना चाहिए, और 1 मीटर उसका हाइट होना चाहिए। तो 1 लीटर उसमें मतलब 1000 लीटर उसमें पानी आ जाएंगे, कितना आ जाएंगे, 1000 लीटर पानी आ जाएंगे। 1 मीटर लेंथ, 1 मीटर ब्रेथ, और 1 मीटर हाइट, ठीक है ना। तो ये लेंथ, ब्रेथ, हाइट कितना होना चाहिए, 1 मीटर, ठीक है ना। 1 मीटर इतना होना चाहिए, ठीक है ना।
तो 1000 लीटर का इसमें, इसको ही हम करेंगे 1 मीटर इसका लेंथ, 1 मीटर इसका ब्रेथ और 1 मीटर इसका हाइट। इसी को हमने ऐसा मान लिया, ऐसा शेप में है करके मान लिया, ठीक है ना। तो 1 इंटू 1 इंटू 1, तो लेंथ इसका वॉल्यूम कितना आ जाएंगे, इसका वॉल्यूम आ जाएंगे 1 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 1 मीटर, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 1 1 जा 1, 1 1 जा 1, ये सेम बेस मल्टीप्लाई में पावर्स एडिट, तो 1 + 1 = 2, 2 + 1 = 3, तो ये हो गया मीटर क्यूब। तो वॉल्यूम हो गया हमारा मीटर क्यूब। अब 1 मीटर क्यूब बराबर कितना है, 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर है। कितना है, 1000 लीटर। 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होंगे। अगर आप ऐसा डायमेंशन का कोई भी क्यूबॉइडल शेप में देखेंगे जिसका लेंथ ब्रेथ हाइट 1 मीटर कर देंगे, तो उसके अंदर कितना कैपेसिटी होगा वाटर का, 1000 लीटर। ओके, अब लीटर और अभी तो हमें पता चल गया 1 लीटर बराबर 1000 ml, 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर। हमने कैसे याद रखा है आपको बता दिया, ठीक है ना। फिर इसके बाद अब हमें लीटर और सेंटीमीटर में क्या रिलेशन होंगे ये भी तो हमें पता होना चाहिए, ठीक है ना। अब इसी चीज को हम जब देखेंगे 1 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 1 मीटर करेंगे, 1 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर है, 100 इंटू 100, और ये 1 मीटर बराबर भी 100 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है ना। अब इसी को हम देखेंगे 100 कितना जीरो है 1 के साथ, 1 2 3 4 5 6, इसके ऊपर 6 जीरो है, ठीक है ना। और ये सेंटीमीटर, सेम बेस पावर एडिट, सेम बेस पावर एडिट, तो यह cm के ऊपर क्या आ जाएंगे पावर, 1 + 1 + 1, तो ये जगह 3, 1 + 1 = 2, 2 + 1 = 3, तो ये आ गया 10⁶ सेंटीमीटर क्यूब। मतलब ये कितने के बराबर है, 1000 लीटर बराबर इतना सेंटीमीटर क्यूब है, इतना बराबर इतना सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक है ना। अगर आप इफ यू सी अ कोल्ड ड्रिंक बॉटल, इफ यू सी अ cold drink bottle, what you will find that it has a capacity of 1 liter. It has a capacity of 1 liter. So अब 1 लीटर है इसका कैपेसिटी, तो इसका वॉल्यूम कितना होंगे, अगर हम देखेंगे तो 1 लीटर बराबर कितना होता है, 10 सेंटीमीटर इसका लेंथ, 10 सेंटीमीटर इसका ब्रेथ और 10 सेंटीमीटर इसका हाइट, तो कितना हो जाएंगे 10⁻1 2 3 सेंटीमीटर क्यूब। इतना इसका क्या हो जाएंगे, 1 लीटर बराबर इतना सेंटीमीटर क्यूब हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये भी आप इस तरह से याद रख सकते हो, ठीक है ना। आप जब क्वेश्चन करेंगे तो हम देख लेंगे, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, कन्वर्जन, ये भी एक बेसिक चीज आपको आना चाहिए, ठीक है ना। जैसे कि मैं बोलूंगा पेन और रुपीस, 2 पेन 10 रुपए का मिलता है, तो एक पेन का कितना होगा 5 रुपए। वो कैसे निकालेंगे, ये और ये मल्टीप्लाई करेंगे, ये और ये मल्टीप्लाई करेंगे और बीच में इक्वल टू रख देंगे, ठीक है ना। तो ये दोनों मल्टीप्लाई करने से 2x, तो x बराबर 5, मतलब 2 पेन 10 रुपए का है तो एक पेन का कितना होगा 5 रुपए, ठीक है ना। अगर मैं मीटर और सेंटीमीटर में चेंज करना होगा, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, अभी याद किया था हमने, ठीक है ना। अगर मैं पूछूंगा 50 सेंटीमीटर में कितना मीटर होंगे, यहां पर लिख देंगे x और क्या करेंगे, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 100 इंटू एक्स 100x = और ये और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 50 1 जा 50, तो x बराबर क्या आ जाएंगे, मल्टीप्लाई इस साइड जाएंगे तो डिवाइड, 50 डिवाइडेड बाय 100, 1 0 1 0, 5 1 जा 5, 2 जा मींस 1/2 = 0.5, ये कितना आ गया 0.5 मीटर बराबर आ जाएंगे, कितना आ जाएंगे 0.5 मीटर। इस तरह से आपको चेंज पता करना होंगे, ठीक है ना। अगर आपके कोई कपड़े खरीदने जाते हैं तो आप वो कहता है कि 1 मीटर स्क्वायर का 100 रुपए है, तो आपको कॉस्ट बनाने के लिए क्या 7 मीटर लगते होंगे, तो कितना पैसा देना पड़ेंगे, तो ये भी हम निकाल सकते हैं इस तरह से। x 1 जा x = 700 जा 700, कितना आ जाएंगे 700, और यहाँ x 1 जा x बराबर कितना आ गया 700, तो आपको कितना कॉस्ट जब खरीदोगे तो कितना पैसा देना पड़ेगा 700। ओके, थैंक यू। कल हम क्या करेंगे, इस एक्सरसाइज 13.1 को स्टार्ट करेंगे, तो आपको घर से रिक्वेस्ट है पूरे फॉर्मूले याद करिए और ये बेसिक्स थोड़ा जान लीजिए, फिर हम जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको आसान हो